अगर आप उससे पूछोगे कि सिड आपके लाइफ में आपकी पूरी एंटायर जर्नी के अंदर में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, या फिर उस ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रखा है आपकी जर्नी के अंदर में, आपके लाइफ के अंदर में ग्रो करने के लिए। एंड मैं उसको बोलूँगा माई माइंड सेट। यू नो वॉट गैस कि मैं अपने स्किल्स को ज़्यादा एडमायर नहीं करूँगा, मेरे पास जो भी स्किल्स है मैं कभी भी किसी और डिफरेंट चीज़ को एडमायर नहीं करूँगा, मैं हमेशा इसीलिए एडमायर करूँगा अपने माइंड सेट को लेकर। बिकॉज आई बिलीव कि मेरे पास जो मैंने बेसिकली माइंड सेट डेवलप कर रखा है पिछले 3 साल के अंदर में, ये एक सबसे बड़ा एसेट है मेरे लिए। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी गाइस। यू नो व्हाट, मैं एंड माय सिस्टर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, राइट, यू नो, एंड वो प्रोजेक्ट पे हम लगातार 1 2 3 4 5 टाइम से भी ज़्यादा बार बेसिकली हमसे फेल हो रखे थे। एंड एवरी टाइम वी वर डूइंग सम ट्विक्स, वी वर डूइंग सम चेंजेस, एंड बट बेसिकली वो लगातार जो प्रोजेक्ट था हमारे लिए बार बार वो फेल होता जा रहा था। 7वीं बार जब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, नॉट 7वीं, मेरे ख्याल से 9वीं बार था वो चीज़, हमने दोबारा काम किया एंड वी हैड डन एवरीथिंग। हम जो चीज़ें कर सकते थे बेसिकली हमने वो सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ किया, वी डिडंट गेट द रिजल्ट। एंड उसके बाद मी एंड माई सिस्टर हम बेसिकली ऐसे फेस दिख रहे एक दूसरे का राइट नाउ, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड उसके बाद के लाइक कि सी वाज लाइक व्हाई द हेल वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। एंड सोच तो मैं भी यही रहा था, फेस मेरा भी कंप्लीट डाउन था, फेस उनका भी कंप्लीट डाउन था। बट एट दैट टाइम यू नो व्हाट, जब बेसिकली उनका मुंह काफी उतरा हुआ था, आई सेड हर वन थिंग, मैंने बताया वाला, मैंने बोला अच्छा हुआ, इट्स गुड वी डिडंट गेट द रिजल्ट। पता है क्यों, वाई? क्योंकि पता प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम तब है जब आप गलत इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो और आपके पास रिजल्ट आ जाए। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग राइट नाउ and if you are not getting result, it means you are doing something wrong. और अगर आप वो गलत इंप्लीमेंट कर रहे हो, उस गलत इंप्लीमेंट को करके अगर आपको वो रिजल्ट आ जाता है, देन कहीं ना कहीं आपको हमेशा लगेगा कि दिस इज द राइट प्रोसेस। और एक बार अगर गलत इंप्लीमेंट करके आपके पास रिजल्ट आ गया, हर बार बेसिकली फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 टाइम्स आप वो सेम चीज़ ट्राई करोगे, क्योंकि यार ये सेम चीज़ तो मैंने पहले किया था, उस पर रिजल्ट आ गया था, तो शायद तुक्के में आ गया होगा। आई डोंट वांट द तुक्का, राइट, आई वांट द परफेक्ट। ओके, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये आपके लिए मैसेज है मेरे साइड से कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आपने कोई कैंपेन चला रखा है, इफ द कैंपेन इज नॉट गोइंग गुड, अगर बेसिकली कुछ भी आप राइट नाउ कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, इफ यू आर नॉट एबल टू सेल इट्स गुड, इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। यू नीड टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि समथिंग नीड्स टू बी चेंज, राइट, कुछ ना कुछ बेसिकली वहां पे चेंज होना चाहिए। एंड द टाइम विल कम जब बेसिकली वो चीज आपकी परफेक्ट होना चालू होंगी। यू नो व्हाट गाइस, कि आप लाइफ में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे डिसीजन ले रहे हो, आप बेसिकली हार्ड सिचुएशन के अंदर में बेसिकली कैसे रिएक्ट फिर रिस्पॉन्ड करते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बेसिकली कैसी है, ठीक है, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके बेसिकली मैसेजेस, ठीक है, एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी डिपेंड होती हैं, आपके कहीं कनेक्ट होती हैं आपके बेसिकली माइंडसेट से। अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं प्रॉपरली, वो कहते हैं ना बेसिकली कि अगर आपके प्रॉपर रिजल्ट आ रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हर कोई अप्रिशिएट करेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए कंसिस्टेंट रहना और ज़्यादा रिजल्ट क्रिएट करना और लगातार और काम करना काफी इजी होता है। बट व्हाट इफ आप लगातार काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, बट स्टिल यू आर वर्किंग 24/7, बट स्टिल यू आर वर्किंग, आप लगे पड़े हो कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, और ट्वीक किया आपने, और चीजें चेंजेस करी, एंड आप लगे पड़े प्रॉपरली। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू वर्क अपॉन योर माइंडसेट, राइट। एंड गाइस, इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रॉपर माइंडसेट के बारे में कि हाउ कैन यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लाइक अ टॉप एंटरप्रेन्योर। एंड गाइस, यू नो व्हाट आई टोल्ड यू, अगर जो बेसिकली मेरे पास राइट एंड बिगेस्ट एसेट्स है बेसिकली वो है मेरा माइंडसेट। बिकॉज मैं ये सोचता हूँ अपनी लाइफ के अंदर में, मेरे लाइफ में कोई भी अगर सिचुएशन होता है, कोई भी अगर एक्शन होता है, लाइक मैं सोचता हूँ बेसिकली कि वो समहाउ वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर बेसिकली मेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ, समहाउ बेसिकली वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है। मे बी कोई सिचुएशन है जो मुझे को सिखाना चाहती है, बेसिकली कोई भी लाइफ में चीज़ है, कोई मेरे लाइफ में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड थिंग है जो कि मेरे लाइफ में हो गया है, विच आई डोंट वांट कि मेरे लाइफ में हो, मैं उसमें भी ट्राई करता हूँ बेसिकली अपने लिए एक लेसन फाइंड करने का, अपने लिए एक, ताकि बेसिकली वो सिचुएशन है वो मेरे फ्रेम में आ जाए, ताकि जो सिचुएशन है बेसिकली वो मेरे सर्कल के अंदर में आ जाए। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो बेसिकली मेरे अगेंस्ट हो रही है मेरे लाइफ के अंदर में, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ कि बेसिकली वो सेम चीज़ मेरे लाइफ में वो मेरे प्लस पॉइंट के अंदर में आ जाए। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि मैं ये सोचता हूँ बेसिकली कि मैं उस चीज़ को प्रॉपर कैसे कर पाऊँ। आई होप गाइस यू गेटिंग माय पॉइंट। मे बी बेसिकली प्रॉपर आपको ये बुलशिट लग रहा होगा। अभी रिसेंटली मेरी सेल्स टीम की मीटिंग चल रही थी एंड बेसिकली मैं उनको ये बार बार एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि यू नीड टू क्लोज 10 सेल्स इन दिस वीक, डू इट 12, डू इट 13, डू इट एक्स्ट्रा। आपका बेसिकली जो एटीट्यूड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने मेरे को बोल रखा है कि आई नीड टू क्लोज 10 सेल्स, आई एम गोना डू 12। व्हाई? बिकॉज दैट्स हु आई एम। आई डोंट ट्राई टू कम्पीट विद दोज पीपल जो कि टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। मैं टारगेट से 2% एक्स्ट्रा ही बेसिकली मैं रिजल्ट करने वाला हूँ। क्यों? दैट्स हु आई एम एंड दैट्स हु यू शुड बी।
मे बी बेसिकली आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज व्हाट इट शुड बी, ऐसा बेसिकली होना चाहिए। सी, मैं एक बेसिकली कुछ का पॉडकास्ट सुना था एंड ही सेड कि वी क्रिएट पीपीटी बिकॉज वी वांट टू इंप्रेस आवर बॉस। हम बेसिकली अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, और दैट्स वाई हम वो पीपीटी में लगातार जान देते हैं। When was the last time आपने पीपीटी क्रिएट किया इस चीज़ के लिए पूरे दिल से कि यू वांट टू इंप्रेस योरसेल्फ, ताकि बेसिकली यार मुझे इस पीपीटी के अंदर में सबसे बेहतर इंसान बनना है। दिस इज द काइंड ऑफ माइंड सेट गाइस विच यू शुड हैव। आपकी जर्नी के अंदर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ही आपका बेसिकली माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी कंप्लीटली रोलर कोस्टर होने वाली है। तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बेसिकली आप लाइफ के अंदर में बहुत अच्छी चीज़ें भी देखने वाले हो, बहुत खराब चीज़ें भी देखने वाले हो। उस खराब से उस दोबारा अच्छे पे आप तभी जा पाओगे बेसिकली जब आपके पास वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होगा, जब बेसिकली आपके पास वो प्रॉपर बिलीफ सिस्टम होगा कि येस अगेन आई कैन अचीव दिस, और येस अगेन आई कैन अचीव दिस रिजल्ट, और अगेन मैं दोबारा फोड़ सकता हूँ। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। बेसिकली वो कौन से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए जिसके थ्रू हम एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बिल्ड कर पाए। सो गाइस, नंबर 1, ट्राई टू सी द वर्ल्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब है हर एक सिचुएशन को लाइफ में आपके जो भी हो रहा है, ट्राई टू सी द होल वर्ल्ड, ट्राई टू सी द होल टॉपिक, होल थिंग विद डिफरेंट लेंसेज, विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इससे बेसिकली क्या हो पाएगा कि जब आप एक सेम चीज को डिफरेंट लेंसेज से समझ पाओगे, देन यू विल ट्राई टू ग्रैब द लॉजिकल थिंकिंग। आप लॉजिकल थिंकिंग बेसिकली अपने माइंड में प्रॉपर लेकर आ पाओगे। आप ये ट्राई करके सोचने का कि जिस चीज के बारे में जो मेरा रेफरेंस है, जो बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस है, ये पॉजिटिव है, किसी और पर्सन के लिए वो नेगेटिव है, किसी और पर्सन के लिए बेसिकली वो चीज न्यूट्रल है, कोई और पर्सन इसको एज अ पॉजिटिव नेगेटिव देख नहीं रहा है। यू नीड टू see the things with different perspective। भी बेसिकली आप कैसे कर पाओगे? when you will listen the podcast again guys, don't be someone जो कि एक बंदे की बात सुन रहा है, ठीक है, और बेसिकली आपने बस वो कॉपी कर लिया प्रॉपरली। नहीं, डिबेट करो उस चीज को। अगर सपोज करो कि आपने कोई मेरी बातें सुनी, आप मुझसे कॉन्फ्लिक्ट करो, आप मुझसे बोलो कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। इट डजंट मैटर कि यू आर द राइट और रॉन्ग, बट आपका बेसिकली वहां पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए अगर आप उस चीज को लेकर क्यूरियस हो तो। बेसिकली मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ एंड आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो उसके अंदर बेसिकली इंसान अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट बेसिकली पर्सपेक्टिव देते हैं, एंड समटाइम बेसिकली मेरे जो पर्सपेक्टिव ओपिनियन है उनके साथ मैच खाता है, समटाइम बेसिकली मैच नहीं खाता। बट जब मैच नहीं खाता वो बेसिकली मेरे लिए बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि मुझे उस सेम टॉपिक को एक दूसरे तरीके से देखने का नजरिया बेसिकली मिलता है। तो सेम बेसिकली क्या है, वो स्पीच के साथ है, पॉडकास्ट के साथ है, बुक्स के साथ में, इवन यू कैन रीड सम आर्टिकल्स, यू कैन रीड डिफरेंट थिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, यू नीड टू मीट डिफरेंट पीपल एंड यू नीड टू डिबेट विद पीपल, राइट। सी अगेन रिसेंटली अभी 2 दिन पहले बेसिकली मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मेरे टीचर है मैथ के और उनका नाम है धीरज। तो बेसिकली मैं उनसे डिबेट कर रहा था वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। ही वाज सेइंग कि वर्क लाइफ बैलेंस होना जरूरी है काम के अंदर में, एंड आई सेड कि इन योर 20s आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वी वर हैविंग अ गुड डिबेट, वी वर हैविंग अ हेल्थी डिबेट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन यू विल ट्राई टू सी द होल वर्ल्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विद डिफरेंट लेंसेज, कहीं ना कहीं बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप बिल्ड कर पा रहे होगे। ये किसी मैंने किताब से पढ़ के नहीं बता रखा है, ये बेसिकली मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसने मुझे हेल्प कर रखा है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने में। रीड अबाउट पीपल फेलियर एंड सक्सेस। पता प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा बेसिकली लोगों की सक्सेस के बारे में रीड करते हैं, इसने इतना अचीव कर लिया, इसने इतना अचीव कर लिया, इसने इतना अचीव कर लिया, इसने इतना अचीव कर लिया। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि आपको लोगों के फेलियर्स के बारे में रीड करनी चाहिए। मेरी एक बहुत फेवरेट स्पीच है, आपको वो बेसिकली वो स्पीच याद है स्टीव जॉब्स की, जो कि उन्होंने उनकी 50 मिनट की स्पीच है, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने हार्वर्ड में दी थी बेसिकली, कि कहाँ पे दी थी। वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट स्पीच है। 7 दिन में से मैं 4 दिन बेसिकली अपने ऑफिस में आते टाइम बेसिकली मैं वो स्पीच को सुनता हूँ, एंड वो मुझे बेसिकली बहुत हर बार बेसिकली जो स्पीच होती है मुझे कुछ ना कुछ लेसन दे रही होती है। नंबर 2 इज यू शुड रीड अबाउट पीपल सक्सेस एंड यू शुड रीड अबाउट पीपल फेलियर। कहने का मतलब है कि हम हमेशा करते हैं क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने किसी की फेलियर स्टोरी के बारे में रीड किया था? आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि किसी बंदे ने कितना एफर्ट लगाया, कितना हार्डवर्क किया, उसके बाद बेसिकली जो उसका बिजनेस जो बेसिकली काम है वो कंप्लीट फेल हो गया। आपको बेसिकली अगेन आई टोल्ड यू ना, यू नीड टू सी द वर्ल्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको वो चीजें सुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी जो मोस्टली लोग उसको देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। देन इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ स्ट्रांग माइंडसेट, यू नीड टू व्हाट इज लाइक सी द वर्ल्ड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड आपको लोगों की सक्सेस स्टोरी और लोगों की फेलियर स्टोरी को भी सुनना पड़ता है। एंड यू ऑलरेडी नो गाइस, हर एक सक्सेस स्टोरी के अंदर में कम से कम 99 फेलियर स्टोरी होती है। हम हमेशा इंसान का एंड स्टेट देखते हैं, हम बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी होती है उसके बारे में हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर आपने कंप्लीटली ये चीज़ सुना उसके कि उसने कैसे अचीव किया, और अगर आप बेसिकली इस पूरी जर्नी को भी अंडरस्टैंड करोगे, देन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरी एक फेवरेट स्पीच है स्टीव जॉब्स की, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने हार्वर्ड में दिया था, बेसिकली कहाँ पे दिया था आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बट उनकी 15 मिनट की स्पीच है।
जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द कनेक्टिंग द डॉट्स। और वो स्पीच बेसिकली मैं वीक में 4 बार तो कहीं ना कहीं सुनता हूँ जब मैं बेसिकली अपने ऑफिस के लिए आता हूँ। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली यू शुड बड़ी से लिसन दिस स्पीच। एंड वो बात करते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। कहने का मतलब है कि उनके लाइफ में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, बट समहाउ वो खराब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी एक बेटर फ्यूचर के लिए। तो आई हाईली रिकमेंड यू टू लिसन स्टीव जॉब्स स्पीच। नंबर 3 गाइस विच यू शुड डू इज टू डू समथिंग यार, टेस्ट एंड ट्राई। कहने का मतलब है डोंट बी जस्ट फ्री। ऐसा मत रहो बेसिकली कि आपका कंप्लीट खाली बैठे हुए हो, खाली दिमाग कंप्लीट इतना घर होता है। आई नो सो मेनी पीपल, मैं तो लोगों को जानता हूँ अपने सर्कल में जो कि कंप्लीटली फ्री हैं। क्या किया लास्ट एक मंथ में? कुछ भी नहीं किया बेसिकली। एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ रियली वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यू नीड टू डू समथिंग। कुछ स्टार्ट करो, बिल्ड समथिंग, राइट अ बुक और लॉन्च अ प्रोडक्ट, लॉन्च अ सर्विस, डू समथिंग, लोगों के साथ काम करो, रीच आउट करो, कुछ बेसिकली पॉडकास्ट स्टार्ट करो, शूट वीडियो, शूट कॉन्टेंट, बेसिकली कुछ ना कुछ करो, बेसिकली फेल होना चालू करो लाइफ के अंदर में। ठीक है, मे बी इस चीज़ को लोग बोलेंगे फेल। पता है हम ना लाइक फेलियर को ना एक बहुत ही गलत वर्ड लेते हैं। यू नो व्हाट, जितनी ज़्यादा बार अपनी लाइफ में आप फेल हो पाओगे आपके पास उतना ही ज़्यादा बेसिकली एक्सपीरियंस हो पाएगा। सो डू समथिंग, मे बी 1 2 3 4 इसलिए 4 5 आप फेल होंगे, बट वहाँ से बेसिकली आपको समझ में आएगा कि हाँ दैट्स हाउ रियलिटी वर्क, दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क। अगर आपको बेसिकली एक चीज़ में सक्सेस बहुत ज़्यादा पाना है तो देन आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स फेल होना पड़ता है। थर्ड इसलिए यहाँ पर क्या था आपके लिए कि विच इज की यू नीड टू डू समथिंग, टेस्ट एंड ट्राई टू बिल्ड समथिंग। कहने का मतलब है बिल्कुल भी खाली मत बैठो आप लोग। एंड गाइस यहाँ पर फोर्थ है विच इज की चैलेंज योरसेल्फ। कहने का मतलब है कि अपने आप को ना उस कंफर्ट के अंदर मत रखो, अपने आप को कंप्लीटली डिसकंफर्ट के अंदर रखो। अभी रिसेंटली गाइस मैंने बड़े सा एक चैलेंज लिया था, एक 100 डेज का चैलेंज। मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं उसको 49 डेज तक कर पाया था। मैंने 100 डेज का रनिंग चैलेंज लिया था प्रॉपरली। एंड मैं सिंपली बोलूँगा कि उस चैलेंज की वजह से अगेन वो जो बेसिकली माइंडसेट बना वो हल्का से मेरा और पाया कि यस आई कैन डू दिस। बेसिकली मैं इस चीज़ को भी प्रूव कर सकता हूँ अगर मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूँ। और अगर बेसिकली मैंने वो रिजल्ट अचीव किया, इसका मतलब यहाँ पर है कि जो मेरा कॉन्फिडेंस होगा बेसिकली वो और ज़्यादा अप होना चालू होगा। अगर कॉन्फिडेंस अप होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बेसिकली जो मेरा माइंडसेट है वो बेसिकली अप होगा। यू नो व्हाट गाइस, एलेक्स हरमोजी का एक बहुत प्यारा क्यूट है, मुझे बेसिकली वो प्रॉपर क्यूट याद नहीं है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बेसिकली वो क्यूट क्या था, बट वो कुछ ऐसा क्यूट था कॉन्फिडेंस के बारे में कि कॉन्फिडेंस इज समथिंग नोइंग हु यू आर। आप जो लोगों को बोल रहे हो बेसिकली कि आप कौन हो, वो आपको एक्चुअली अंदर से पता है कि आप वो हो। इफ यू आर ट्राइंग टू फेक, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को फेक कर रहे हो, यू नो कि दिस इज नॉट हु यू आर, देन बेसिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो माइंडसेट है बेसिकली काफी डाउन होना चालू हो जाएगा। बट जब आप लोगों को बोल रहे हो कि बेसिकली आप ये हो एंड यू एक्चुअली बिलीव कि हाँ आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, इसका मतलब यहाँ पर है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कंप्लीटली यहाँ पे अप होना चालू हो जाएगा। सो गाइस मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको एक डिस्कंफर्ट में रहना है, आपको यू नीड टू चैलेंज योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। चैलेंज करो एक नई किताब कंप्लीट करने के लिए 7 दिन के अंदर में, चैलेंज करो टू लर्न अ न्यू स्किल, चैलेंज करो जल्दी मॉर्निंग में उठो, चैलेंज करो बेसिकली कि बॉडी बनाओ, चैलेंज करो कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, चैलेंज करो कि एक वीडियो को कम टाइम में एडिट करो, चैलेंज करो कि मुझे आज 10 स्किल यूज करनी है, चैलेंज करो टू डू समथिंग जो कि बेसिकली आप अभी तक नहीं कर पाए। अगर आपने वो चीज़ अचीव किया, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो बेसिकली माइंडसेट होगा, वो धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना चालू हो जाएगा। एंड गाइस नंबर 5 विच इज की सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। इफ यू डोंट हैव गुड पीपल, सराउंडिंग मत करो, जाहिर सी बात है। अपने दोस्तों से मिलो, उसमें कोई वाली बात नहीं है, बट द पॉइंट ओवर इट्स की जो बेसिकली अपने ब्रेन है ना, अपने ब्रेन को कंप्लीट सराउंड करो। द काइंड ऑफ वीडियोज यू वॉच, द काइंड ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम, द काइंड ऑफ मूवीज यू डू वॉच, आप खाली टाइम में बेसिकली क्या देखते हो, ये भी इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। तो अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस कि आपका सराउंडिंग कैसा है। मे बी यू डोंट हैव अ गुड फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड फ्रेंड्स, राइट, मेरे पास तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मे बी यू डोंट हैव अ गुड फ्रेंड्स, मे बी यू हैव अ गुड फ्रेंड्स, बट बेसिकली बहुत सारे लोगों का डिसीजन आता है कि भाई मेरे पास अच्छे दोस्त है ही नहीं। तो उसका मतलब यहाँ पर है कि अपने किताबों को अपने दोस्त बनाओ, ट्राई टू फाइंड अ गुड पर्सन इन योर लाइफ। अगेन बेसिकली बहुत तरह की होता है कि बी द काइंड ऑफ पर्सन यू आर लुकिंग फॉर योरसेल्फ। जैसा इंसान आप खुद के लिए ढूंढना चाह रहे हो, जैसा दोस्त आप खुद के लिए ढूंढना चाह रहे हो, वैसा ही दोस्त किसी और के लिए बन जाओ और वो सेम दोस्त बेसिकली कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। सो गाइस एक लास्ट टिप आप लोगों के लिए विच इज की डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा मत सोचना बेसिकली कि 10 दिन के अंदर में यू विल गोना हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लाइक एनीथिंग, राइट, ठीक है। तो उसमें टाइम लगने वाला है एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इन केस मैं आप लोगों को बुक रिकमेंड करता हूँ विच यू शुड रीड, उसका नाम है कांट हर्ट मी, राइट। तो ये डेविड गॉगिन्स की मेरे ख्याल से किताब है। बेसिकली यू कैन गो एंड व्हाट इज लाइक रीड, उसको प्रॉपर रीड करो एंड ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कमेंट में बताओ कि आपने इस वीडियो से बेसिकली क्या सीखा। सो डू शेयर विद योर वन फ्रेंड एंड डू शेयर इन वन फैमिली ग्रुप और वन फ्रेंड्स ग्रुप एंड डू शेयर इन एनी ग्रुप गाइस एंड गो अहेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए एंड I will create it. Bye bye.